हजरात मोहतरम, बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता मेरी अपनी सेहत के एतबार से कि मैं इस हाल में हूँ कि खड़ा रहता हूँ तो गिर जाता हूँ, अपने दरवाजे पर चल के नहीं जा सकता। लेकिन हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि बाज़ बातों का तज़किरा ज़रूरी हो जाता है। अभी हाल ही में हमारे मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह डीसबरी के उनका इंतकाल हुआ। दुनिया के अहले इल्म और खवास में तो बहुत ही मकबूल थे और सारी दुनिया उनको तबलीग के नाम से भी जानती थी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के बाज़ तबलीग वालों ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। सबसे ज़्यादा बाशऊर तबलीग के ज़िम्मेदारों में और मेरे अच्छे दोस्तों में हाजी बोस्तान है। उनके इंतकाल पर उनका बयान आया और बहुत अच्छी बात उन्होंने की और सही बात की। शायद दूसरे तबलीग वाले अभी हजम भी ना कर सकें और कह भी ना सकें। उन्होंने कहा कि मौलाना याकूब साहब पर बड़े इल्ज़ामात लगते रहे हाफिज़ पटेल और उनके शुरा वालों की तरफ से, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है इस तरह गुजारी कि जिससे न डीसबरी के मरकज़ को, न तबलीग के काम को, न खुद हाफिज़ पटेल को और न जो काम कर रहे थे उनको कोई गज़न पहुँचे, कोई गज़न नहीं पहुँचने दी, कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया। सारे इत्तहामात और सारे इल्ज़ामात और सारी उनकी बेवकूफ़ी और उनके खिलाफ ज़बरदस्त प्रोपगंडा, उसके बावजूद भी वो इस तरह रहे ज़िंदगी भर कि तबलीग को कोई, मुझे चाहे जितना भी लोग बुरा भला कह लें और मुझ पर चाहे जो गुजर जाए और मुझे चाहे जितना बदनाम कर दिया जाए, वाक़तन ये बहुत बड़ी सिफत है। और ये सच्ची बात हाजी बोस्तान की ज़बान से निकली कि बाद में जो हमारे तकब्बुर की वजह से तबलीग वालों के बाज़ अनानियत की वजह से जो इंतशार आज दुनिया में देखा जा रहा है, लेकिन मौलाना याकूब अगर चाहते तो शुरू दौर ही में तबलीग 2 लाख हो जाती। एक बहुत बड़ा तबका खवास का भी, अवाम का भी, इस मुल्क का भी और पूरी दुनिया के लोगों का ऐसा था, अगर वो अपने साथ मिलाकर तो शुरू ही में तबलीग के 2 टुकड़े हो जाते। लेकिन मौलाना ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। और वाकई ये है जैसा बाज़ लोग बता रहे हैं और सभी को पता है कि खवास तो उनकी बहुत ही अजमत रखते थे। मौलवी मरगूब ने भी अभी अपना एक वाक़या बयान किया, इस तरह और बहुत सारे लोगों ने बयान किया। एक तो यह कि जब भी वो जहां भी गए, मसलन रायबन गए, तो जुमरात का जो मजमा होता है पूरे मुल्क से जो पहुंचता है और जुमरात का इस्तेमाल बड़ा अहम, उसमें आमतौर पर हाजी साहब की बात होती थी, हाजी अब्दुल वहाब साहब की। बगैर किसी के हाजी साहब को अगर पता चली जाए तो उनका बयान तय कर देते थे। इस तरह हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना नामुल हक, उन्होंने भी जब कहीं जहाँ कहीं कई मरतबा ऐसा हुआ कि मौलाना याकूब साहब ने कोशिश की कि हजरत से हम नहीं मिलेंगे जब तक इज्तिमा ख़त्म ना हो जाए, दूर रहेंगे, बाद में मिलेंगे। लेकिन हजरत को किसी जरिए से अगर पता चल गया तो उन्होंने फौरन मशवरे में इनका बयान तय कर दिया। और हमारे एक कॉलेज में पढ़ने वाले मौलवी मुजाहिद, एक मामूली तालिब इल्म, उनके जी में आया कि मुल्क शाम में जाकर मैं वहाँ अरबी भी सीखूं और वहाँ इल्म हासिल करूं। एक तालिब इल्म 15 साल का, वो मौलाना की खिदमत में पहुंच गया। तो मौलाना ने उसी वक्त में 3-4 फोन मुल्क शाम के उन लोगों को किए, बाद में मुजाहिद ने बतलाया, मौलवी मुजाहिद ने, कि वो पूरे मुल्क के सबसे बड़े बड़े उलमा थे।
एक अजनबी तालिब इल्म के लिए। तो मौलाना की जो सिफात थी, वाकतन इस सिफात का आज के दौर में, नफसा नफसी के दौर में और इंतशार के दौर में ऐसा आदमी पैदा हो, ये तो बहुत मुश्किल है। एक और इत्तला आई थी, अब तो इत्तलात इसी की आती कि फलां का इंतकाल हो गया, फलां का ये है। बस अल्लाह हम सब पर रहम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग उठते जा रहे हैं। रायपुर में जो अकाबिर में रह गए थे मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके जानशीनों में जो है आमतौर पर मुंशी अतीक भी और मुंशी शफीक भी, जो उनके गोया दामाद भी थे और बहुत ही हर तरह संभाले हुए थे उनको। जब भी मैं गया तो सूफी अब्दुल कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह, और तो उन पर तो वो नलकी लगी हुई होती, वो सिर्फ मुस्कुराते थे, देखते थे, खुश होते थे, वो बात नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझे देखकर बड़े खुश होते थे। तो जब तक मैं वहां रहता तो सारी बयानात मुझसे करवाते, दुआ मुझसे करवाते, हिदायत मुझसे दिलवाते, बल्कि बार बार हमारे मुफ्ती, हमारे मुंशी अतीक साहब हों या शफीक रहमतुल्लाह अलैह हों, मुझे ये फरमाते कि भाई आप जितने दिन रहना आप यहीं रहिए, सारे इंतजामात हैं, हर चीज़ मैसर है, हमारे मेहमान खाना में काम कीजिए, और जहां आपको जाना है हम आपको साथ, खुद हमारी गाड़ियां मौजूद हैं, सब कुछ ये है। तो ये बहुत बड़े लोग थे ये। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है, वो गोया अल्लाह ताला ने ऐसी सिफात से उनको नवाजा था। वाकई ये है कि लोगों ने, हम सब ने उनको नहीं पहचाना, उनकी कदर नहीं की, और आज उनके दुनिया से जाने के बाद हम याद कर रहे हैं। अब ये बात हाजी बोस्तान के ज़बान से निकली, बिल्कुल सही है, काश कि अब भी लोग समझें। असल ये है कि हमारी शामत अमाल कह लीजिए, एक दौर वो था तबलीग का, शुरू का दौर, पढ़ने के ज़माने में जब मैं उधर दाखिल हुआ उस वक्त में, शायद मैंने बताया भी था कि पहली मरतबा जमात में निकला मदरसे में जाने से पहले दारुल उलूम में पढ़ने के लिए, तो मैं 10 दिन के लिए निकला। भरोस ज़िले ही में मौलाना याकूब भी थे और मौलाना इब्राहिम देवला भी थे, लेकिन मैंने देखा हर जगह मौलाना याकूब की जो अजमत है, लोग जिस तरह उनके, वो मौलाना इब्राहिम देवला की नहीं है। एक तो यह है कि बहुत फसीहुल लिसान थे, बात करने का सलीका बहुत अच्छा था। दूसरा, डाबेल में भी पढ़ा चुके थे, और उनकी गोया इखलास था अंदर का, जो हर जगह छा जाते थे। हबर जी मौलाना साद दामद बरकातुहुम, वाकई ये है कि उन पर जो गुजरी है, इन लोगों की नादानी की वजह से गुजरी है। और गुजरात के भोले भाले लोग बेचारे, उनको पता ही नहीं, उनको अहमद लाट और मौलाना देवला ने जो है वो बरकत से काटने की कोशिश की। यहाँ देखा सबने, यहाँ जितने इंग्लैंड और अतराफ के लोग हैं, ममालिक हैं, कि मौलाना साद ने तो आखिर दुआ में भी रोकर इन लोगों के लिए मांगा था कि अल्लाह इन लोगों ये वापस आ जाएं, ये तुम्हारा मरकज आइए। लेकिन इन्होंने एक ऐसी, यानी कोई, कभी मैं सोचता हूं तकरीबन 72 या 73 फिरके या इससे भी कम बेश, आज तक जितने बातिल फिरके हुए हैं, जो दौरे सहाबाई से ले लीजिए, जो जामिया है, कदरिया है, जबरिया है, और क्या बेशुमार, तो किसी बातिल से बातिल फिरके का ये मजहब नहीं रहा जो इन लोगों ने चलाने की कोशिश की कि शूरा बिल आमिर।
यानी अमीर चाहिए नहीं भाई, इमारत से तो दारो मदार है। आज अगर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु होते तो आज हमारा अमीर होते। तो इमारत से काटना, निजामुद्दीन से काटना, भाई तुम लोग तबलीग में जहां भी जाओगे, नाम तो मौलाना साद के खानदान के लोग हैं, मौलाना इलियास, मौलाना यूसुफ, मौलाना इनाम और दूसरे लोगों का। तुम्हारा तो अपना कोई नंबर ही नहीं है। तुम्हारा तो अपना कोई जिसको तुम बयान कर सको। तुम्हारा बाप दादा परदादा उन्होंने कभी कोई काम किया हो या मिल्लत की खिदमत की हो, तो ये वाकतन बहुत ताज्जुब होता है। इतनी गलत बात कुरान ने तो इस काबिल ही नहीं समझा। कुरान ने तो जो बात की है वो अमीर से की है। इस किस्म के शुराइयों तो इस काबिल नहीं थे अल्लाह के नजदीक। कुरान ने ये कहा अमीर को कि तुम जब फैसला कर लो, तुम्हारे दिल में जो बात आ जाए, फतवक्कुल अल्लाह, तो अल्लाह पर भरोसा करके उस पर अमल कर गुजरो। तो ये बात आज तक किसी गुमराह फिरके की मेरे नजर से तो नहीं गुजरी। ये किसने ये क्या हुआ कि भाई शूरा हो और अमीर ना हो। तो इस बात की भोले भाले गुजरातियों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। इनके तरीके भी अजीब थे। ये लोग जाते मजलूम बन के, गुरबा मिस्कीन बन के बैठ जाते, बड़े बड़े हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है और हमें बचाइए, मौलाना साहब ने ये कह दिया वो कह दिया। उनकी तरफ गलत बातें मंसूब करना सबको पता है। इन्होंने 10 मरतबा मौलाना साहब दामद बरकातुहू को कत्ल करने की कोशिश की। वो तो मौलाना जुबैर साहब जो थे जब तक जिंदा रहे, बहुत उकसाया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन मौलाना जुबैर इनकी बातों में नहीं आए। इनके पास तो माल भी था और वसाइल भी थे, ये था, बहुत उकसाया उन्होंने जिंदगी भर। जैसी मौलाना जुबैर की आंख बंद हुई, ये आगे अपने हवारियों को लेकर जो माल के बलबूते पर जमा किए थे इन्होंने, बस हम ट्रैक लेकर आ रहे हैं, आप बैठकर अपना सामान रख लो, कानला छोड़ देते हैं, बरकत हम कर। भाई तुम कौन होते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? मौलाना अब्दुल हलीम साहब जी यहाँ मरकज के इमाम रहे हैं। उनका एक ताल्लुक है, मेरा तो मौलाना सलीम रहमतुल्लाह अलैह जो सौलतिया के थे, उनके बाद मौलाना शमीम और इन लोगों से रहा, लेकिन औलाद से मैं ताल्लुक ज्यादा नहीं कायम रख सका। लेकिन उनका है आने जाने के अलावा फोन पर भी उनका राब्ता रहा। तो उन्होंने बतलाया कि जब मौलाना हारून रहमतुल्लाह अलैह जब आखिर दौर में, जब खून की उल्टियां हो रही थी, उनको आखिरी वक्त था, तो मौलाना साहब की ज्यादा उम्र नहीं थी, मेरे ख्याल 10-12 साल की होगी, 10-11 साल की। उनके बाल लंबे थे, तो वो जाने लगे पानी लेकर, तो अहमद लार साहब ने उनका ये बाल पकड़े और कहा, ए छोकरे देख ले, तुमने ज्यादा ऊंची परवास की कोशिश की, तेरा भी ये असर होगा। ये उन्होंने मुझे बताया तो मैं हैरान रह गया। यानी ये लोग चाहते क्या थे, किस बुनियाद पर चाहते थे? तो मार्स कर रहा था कि हवर जी जब से आए हैं आप देख रहे हैं, यानी जाहिर बात है हम लोग जो हिंदुस्तान से या गुजरात से साउथ अफ्रीका या अफ्रीका माहौल, तो हम आटे में नमक के बराबर हैं। जब से मौलाना साहब आए तो वहां के मकामी काले सैकड़ों हजारों बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, जमातें निकल रही हैं सैकड़ों की तादाद में, और वो सारी पैदल पहाड़ों में, जंगलों में, बेयाबानों में। तब ये तो मौलाना साद दामद बरकातुहू की गोया उनकी करामात कह लीजिए, उनके उलूवे हिम्मती कह लीजिए। तो अब इतना प्रोपगंडा। और एक बात और,